बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा दिन का आगाज़ हो रहा है मंडे की सुबह से। और मंडे को जो है संडे को जब हमने अपना व्लॉग ख़त्म किया था लास्ट, तो वो वहीं से ख़त्म किया था कि हमने बनाई थी बिरयानी। ठीक है ना। तो ऐसे मुझे मंडे को कुछ करना नहीं था, तो मैंने सोचा भाई चलो आज करते हैं घर की सफाई और घर की क्लीनिंग की है। देन यहाँ पे कपड़ों का एक लॉट पड़ा है जो वॉश हुए पड़े थे, तो वो जो है समेटा नहीं गया है एज़ यूजुअल। अभी उतारे गए हैं क्योंकि कपड़े ड्राई होते होते टाइम लग जाता है। तो घर की तकरीबन मेरी ये सिचुएशन है। माशाल्लाह ऑल सॉर्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ सुथरा। देखिए घर जो है ना बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होता। घर अगर आपका छोटा सा भी है ना और उसको आपने अपने हिसाब से अपने घर को अपनी तरीके से मेंटेन किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, तो बस वही जो है ना हमारे लिए हमारा महल होता है कि नहीं है। तो बस घर को ना साफ़ सुथरा रखना, अपने ज़िंदगी को आसान बनाना और अपनी ज़िंदगी से ना कुछ ना कुछ सीखते रहना, यही हमारा ज़िंदगी भर का अमल होता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की है। मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम मैंने मेड को दे दी थी अपनी छुट्टी, रमज़ान में रखी थी और फिर उसने मेरी बहुत हेल्प की अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि थोड़ा सा मेरी तबीयत अपनी बेहतर है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब की जाए, ख़ुद अपने काम पे लगा जाए। क्योंकि जो है ना आप क्या करते हैं कि घर में ना कोई काम हो ना तो आप बैठे बैठे खा पी के मोटे ही हो रहे होते हैं। और मेरा भी वज़न जो है ना गेन हो रहा था। मैंने चलो भाई अब जो है अपने काम ख़ुद किए जाएँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू करूँगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आप लोग का, मेरे तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स का जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, उन सब का मोस्ट वेलकम। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ और आप लोग को मज़ा आता है मेरे व्लॉग देखकर, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मा, आपने मुझे बोला कि आप जो हैं रात को बर्तन नहीं छोड़ा करें। बिल्कुल आपकी जो बात थी वो बिल्कुल सही थी अस्मा। मैं आपकी बात को अस्मा मोहसिन ना, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूँगी। रात को बिल्कुल बर्तन छोड़ के नहीं सोना चाहिए और मैं भी कमोबेश ऐसा ही करती हूँ। लेकिन देखें ये जो मेरा चैनल है ना वो रियलिटी पे बेस करता है। मैं चाहती हूँ जो मैं कर रही हूँ वही दिखाऊँ, बहुत अच्छा अच्छा दिखाती रहूँ। और जो मतलब कुछ डार्क फेजेस ऑफ लाइफ भी होते हैं कि आप हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, आप हमेशा एक जैसी आपकी हालत नहीं होती है ना, आपकी सिचुएशन होती है, आपकी तबीयत कभी अप्स एंड डाउन्स का शिकार होती है। तो बस मैं चाहती हूँ कि कभी भी ये ना हो कि मेरी भी किसी भी वीडियो से जो है आप लोगों को कोई फेक चीज़ नज़र आए ना। मैं उस चीज़ को छुपा भी सकती थी या उसको मैं घुमा भी सकती थी कि भाई ये मैंने रात ही को बर्तन धो लिए थे, पता नहीं चलता इतना ना। लेकिन देखें मैं वो चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ। हम डेली बेसिस पे ना रोज़ाना हर काम हम हमेशा नहीं करके रह सकते, हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही दिन था ये ब्रेक का। लेकिन आपके सजेशन का शुक्रिया कि बिल्कुल रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस ये था कि संडे को बनी थी बिरयानी, तो मैंने इतनी बना ली थी कि दोपहर को मुझे ऐसे कुछ बनाना ना पड़े। तो मैं जब दोपहर को कुछ करूँ तो फिर खाना ही सिर्फ जस्ट बिरयानी गर्म कर दूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं भाग दौड़ के आई थी कहाँ भला, लियाकताबाद मार्केट, ठीक है ना। इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी और यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं कि बड़ी भाई ये $1 नहीं, लाइक 200 रुपीज़ की ईच, हर चीज़ 200 रुपीज़ की यहाँ पर मिल रही थी। और वाकई में वर्थ इट, क्वालिटी भी अच्छी थी। कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। तो ये लियाकताबाद जो मार्केट है ना, ऊपर का एरिया है, वहाँ जहाँ सब होलसेल सामान मिलता है, वहीं से मैंने कुछ चीज़ें बाई की हैं। और है बहुत अच्छी मार्केट, नो डाउट, बहुत अच्छी क्वालिटी की भी, यानी मिक्स एंड मैच क्वालिटी है। प्लास्टिक भी है, स्टील भी है। तो मैंने बोला चलो भाई आज आप लोग को थोड़ा सा घुमाते हैं। और क्रॉकरी तो औरतों की जान होती है, क्रॉकरी किसी किस्म के भी हो, प्लास्टिक की हो या किसी भी किस्म की हो, ग्लास की हो, औरतों को हमेशा पसंद होती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, 2000-3000 चीज़ें थी तकरीबन और बहुत अच्छे रेट पे मिल रही थी। और मैं आपसे फिर कहूँगी कि मिक्स क्वालिटी थी, अच्छी, बहुत अच्छी भी थी और नॉर्मल भी थी और बिल्कुल लो भी थी। तो हर चीज़ 200-200 रुपये में थी यहाँ पर। तो मुझे जो ज़रूरत थी, और आपको पता है कभी कभी दिल चाहता है ना फजूल खर्ची करने का, तो मेरा भी आज यही दिन था कि चलो भाई कुछ चीज़ें ली जाएँ और अपने आप को ट्रीट कराया जाए।
तो मैंने बड़ी वीडियो देखी थी, मैंने चलो भाई आज जो है इसका विज़िट करते हैं। तो अच्छी मार्केट थी, अगर आप लोग चाहें तो आएँ। जो लियाकताबाद है, ऊपर स्टेयर चढ़ते ही जो मार्केट है ना वहीं पर है। आप किसी पूछे 200 शॉप कहाँ है तो वो आपको पहुंचा देगा, बहुत इजी इसका एड्रेस है। बस यहाँ पर मैं घर आई थी। तो अब ये है कि बच्चों के वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों के वेकेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं ना, उसका ये है कि मैंने ये लिया मैग्नेटिक, एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना प्ले गेम है। अब यहाँ हमारी छोटी औलाद के लिए लिया गया था, लेकिन वो पूरा ख़ानदान खेल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कटिंग बोर्ड की बहुत ज़रूरत थी, तो मुझे वहाँ से अच्छा मिला तो मैंने वो भी ले लिया। अब ये 200 में ना 2 जो है मुझे मिली हैं ट्रे, और ये कटिंग बोर्ड 200 का नहीं था, वहीं से मैंने अलग लिया, 450 का था ये। और ये छोटे छोटे बहुत प्यारे से सॉस के जो है वो हैं बाउल्स, तो ये मैंने लिए हैं। फिर ये लिया है स्टैंड, इसमें मैं अपनी प्लेट्स जो है स्टैंडेबल डायरेक्शन में खड़ी करूँगी, तो फिर आप लोग को दिखाती हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैंने ये किस ले लिया। अच्छा, ये मैग्नेट है और ये 25 पीसेस पे भी है और 35 पीसेस का भी था, तो मुझे 25 का अच्छा लगा। मैंने बोला ज़रा थोड़ा सा जो है ये आपका क्या कहेंगे टीवी से थोड़ा सा बचाऊंगी छोटू को, और ये ज़रा माइंड का बड़े अच्छे अच्छे आप जो है ना शेप्स इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी खलकत हमारी लग गई थी। देखें कोई नई चीज़ आ जाती है ना, तो वो छोटे को सिखाने के लिए सारे बड़े जो है ना वो बच्चे बने हुए थे। होता है आप लोग के घर में भी ऐसा ही या नहीं? तो बस यहाँ पर सीखने का अमल जारी था। और यहाँ पर मैंने एक छोटी स्टेनर भी ली है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों से ना एक्चुअली कुछ चीज़ें मुझे चाहिए इसलिए भी होती हैं जो मेरी जो है वीडियो में ना रंग भर दें। तो अब कुछ चीज़ों की नीड नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूँ। यार मैं यहाँ पर ना काफ़ी दिनों से था दिल के जाऊँगी और जाके विज़िट करूँगी कि वाकई में यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, और बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली ले लें। मेजरिंग स्पून है, बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं माशाल्लाह से। तो वहाँ पर आपको अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, क्योंकि अब $1 शॉप भी जो है ना $1 ऐसे रही नहीं है। 300 और 350 और तकरीबन 325 इस तरह के रेट्स चले गए। तो ये 200 में ना हर चीज़ बड़े से छोटा सब कुछ मिल रहा था। तो भाई गर्मी का है शोर और ज़ोर ज़बरदस्त अपने पीक पर, तो हमने बोला भाई आज हल्का फुल्का बनाए। और हमेशा आप लोग को पता है कि मंडे का डे जो होता है ना वो मेरा होता है दाल का डे। तो आज ऐसा ही डे था। मैंने मूंग मसूर की दाल चढ़ाई थी यहाँ पर, और इसको मैंने रखा है चूल्हे पे। और सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, मतलब भाई ठंडी ठंडी मज़ेदार सी दाल की जो है रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। आप लोग भी बताइएगा आप लोग का भी यही तरीका है बनाने का या नहीं। अब इसमें मैंने डाल देना है 1 चिकन क्यूब, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और बेसिक से मसाले, पिसी मिर्च, हल्दी, नमक, और थोड़ा धनिया डालना चाहें तो उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और रच बस के हम लगाएंगे इसमें बघार। और टमाटर थे तो वो रखे हुए मेरे पास, तो मैंने वो भी डाल दिया, उससे थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। नमक बोल रही हूँ, नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप लोग एडजस्ट कर लें, ताकि जो है जब चिकन क्यूब्स डालें ना, क्योंकि उसमें भी नमक होता है मौजूद, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो बस ये बताइए भाई आप लोगों के इलाकों में, शहरों में गर्मी किस तरह चल रही है? यहाँ पर तो बहुत है। और मेरे सेकंड फॉलोअर जो कंट्री है ना वो माशाल्लाह से है क्या भला, वो है मेरी इंडिया। तो मेरे तमाम इंडिया के व्यूअर्स को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत मोस्ट वेलकम। और आप लोगों ने जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कराने हैं। और आप लोगों की इसी एफ़र्ट का जो है ना मैं हमेशा तहे दिल से आप लोग के शुक्रगुजार रहूँगी। मेरा मेहनत यही है कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। बस यहाँ से वही हो रहा है जो सब लोग करते हैं कि जब भी कुछ भी बाहर से आता है तो वॉश कर दिया जाता है, मतलब लगाएंगे गपशप आप लोगों से, और यहाँ पर करते हैं चीज़ों को साथ के साथ वॉश। यहाँ पे कटिंग बोर्ड जो है ना काफ़ी वक्त से मेरा इरादा था लूँगी। अक्सर आप देख भी रहे होंगे कि मैं ना काउंटर टॉप पे काट लेती थी, लेकिन अब ये माशाल्लाह से मिल गया है। और वही बात होती है कि देखें हम जो है ना अपने नीड के अकॉर्डिंगली, हम अपने बजट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो यहाँ पर मेरा बजट जो है मुझे इस दफ़ा इजाज़त दे रहा था कि मैं कटिंग बोर्ड ले लूँ, तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे 2 स्टैंड लिए, और ये छन्नी जो है ना मेरे पास थी, लेकिन जो है मुझे एक और की भी ज़रूरत थी, थोड़ी सी वो दब सी गई थी, लेकिन अभी काम कर रही थी, लेकिन मैं चलो भाई ले लेते हैं। छोटी सी ट्रे जो है ना ये छोटू मोटू सी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने ये भी ले ली थी कि 2 लोगों की चाय सर्व कर दो, 1 लोग को चाय दे दो, तो वो जो है ना बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने फटाफट से उठा ली। और सुनाए भाई आप लोगों का
कैसा गुजर रहा है इतनी गर्मी में, घर के काम किस तरह मैनेज हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और नींबू पानी बना के रखें, बच्चों को भी दें। इंशाल्लाह 2 दिन में बच्चों की वेकेशंस भी स्टार्ट होने वाली हैं। और ये भी बताना है कि भाई कितने बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मेरे बच्चों की तो इंशाल्लाह फ्राइडे को लास्ट डे तकरीबन, और मंडे से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला से वेकेशन स्टार्ट है। वेकेशन की क्या रूटीन रहती है, किस तरह बच्चों को मैं वो करती हूँ, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग को हेल्प मिलेगी कि छुट्टियों में बच्चों के काम लें। एक्चुअली छुट्टियों में तो हमारा छुट्टियाँ जो है ना, हमारी छुट्टियाँ कुछ इस तरह से गुजरती हैं कि हमारे यहाँ जो रुकने रुकाने का कोई सीन नहीं होता। लाइक कि आप नाना के यहाँ जा रहे हैं या खाला के यहाँ जा रहे हैं या पप्पियों के यहाँ रुक रहे, नहीं। हमारा ये रहता है कि हम 2 महीने अपने घर में ही सुकून करते हैं। हाँ, ये ज़रूर करते हैं कि एक दिन सुबह से रात तक मैके चली जाती हूँ मैं, एक दिन सुबह से रात तक बहन के यहाँ, किसी पुप्पी के यहाँ। तो बच्चों को ऐसे ऑन एंड ऑफ घुमाती रहती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि कोई रुकने का सीन है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रुकना पॉसिबल नहीं होता। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी डिफरेंट तरह की एक्टिविटी होती है, पढ़ाई होती है और दिस एंड दैट। अगर आप घर से जा के रुकें इतने बड़े बड़े बच्चों को भी लेके ना, तो फिर बच्चों को जो है आप ट्रैक पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो बहुत वक्त से बस ये करती हूँ कि सारा दिन गुजारा अपने मैके में और माशाल्लाह दोनों भाइयों के यहाँ रुक कर आ गई। तो बस यही हमारी जो है छुट्टी का मज़ा हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि वेकेशंस में कोई ना कोई जगह निकल जाते हैं बच्चों को लेके घुमाने फिराने, वो अलग रहता है। तो मेरे बच्चों को भी ऐसे कहीं आदत नहीं है कि हम कहीं रुकने जाएं या हमें अपने घर में बोरियत हो रही है। तो वो अपने घर में ही सुकून से रहते हैं। उनका वही टाइम होता है, थोड़ा टीवी टाइम बढ़ जाता है इनका, थोड़ा खेलने का टाइम बढ़ जाता है। आपको पता है 10 लड़कियों को पाल लो और 2 लड़कों को पालना ना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ तो हर वक्त जो है वो क्रिकेट का मैदान बना होता है मेरा घर। तो यहाँ पे हो रही है पढ़ाई। और हाँ, मिनाल की मैं छोटी सी टेबल भी लाई थी। ये मुझे काफ़ी वक्त से ज़रूरत थी कि इसकी पढ़ाई में जो है ना थोड़ी सी मदद दे, इसको झुक के काम करने में ना मुश्किल हो रही थी। तो मैं टेबल लाई थी, तो बड़े मज़े से जनाब बैठे हुए पढ़ रहे थे। और किसी ने मुझे कमेंट किया कि यार आपका छोटू बड़ा प्यारा है। तो थैंक यू सो मच। इसकी बातें भी बड़ी प्यारी हैं, बल्कि इसलिए भी प्यारी हैं कि मुझे तीनों बच्चे जो है ना मेरे बिल्कुल ऊपर नीचे के हैं, आगे पीछे के। लाइक 1-1, 2-2, 2.5-2.5 साल का फ़र्क है। और इसमें जो है ना काफ़ी लंबा गैप है। तो आप समझ लें कि इसकी मैं तमाम चीज़ों को एंजॉय भी कर पा रही हूँ। डांट डपट भी चल रही होती है और इसकी काउंसलिंग भी चल रही होती है। तो बस इसी तरह चल रहा है। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत इंडिपेंडेंट हो गया है, अपना काम सारा सब कुछ करता है और बहुत अच्छे से माशाल्लाह से अपने आप को देख लेता है। बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करता है। इनकी भी हेल्पिंग आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली ऊपर के सारे बहन भाई अगर हेल्पर होते हैं ना, तो नीचे वाले तो खुद ब खुद हेल्प करने लग जाते हैं, है कि नहीं है। तो ये है कि मेरे बड़े बच्चे माशाल्लाह से बहुत हेल्प करते हैं। तो भाई छुट्टियों में बच्चों की रूटीन कुछ इस तरह से सेट करें कि कोई ना कोई काम निकाल लें बच्चों के लिए। मैं सच बता रही हूँ, बच्चों को इंगेज करने के लिए। अब क्या कि चलो भाई एक दिन हम करेंगे दीवारें साफ़, तो भाई बच्चों को रच के बस के दीवारें दे दें, एक कमरा। और एक बेटा है एक बेटी है, तो भाई उसका तो ये है कि आपको लगना पड़ेगा साथ। लेकिन माशाल्लाह से अगर आपके 1-2 बच्चे हैं तो सबको एक कमरा दे दें और बोलें चलो भाई शाबाश शुरू हो जाओ, अपना अपना काम करो। फिर किसी दिन जाले साफ़ करवाएं, बच्चों को लगा के रखें। इससे पता है बच्चों में बड़ी प्यारी डेवलप होती है एक हैबिट, क्या कि उन्हें सफाई की आदत रहती है। अगर आप ना भी होंगी ना तो भी उन्हें फ़ील होगा कि नहीं यार कहीं से घर गंदा है, तो वो एक कुशन को भी गलत तरीके से रखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपको वही बता रही हूँ कि घर छोटा या बड़ा नहीं होता, बात यह है कि हमने उसे कितने सलीके से कितने प्यार से सजाया हुआ है वो मैटर करता है। छोटे से घर को भी आप चले जाएं, कभी कभी आप लोग का जाना हुआ होगा, बहुत छोटा सा घर है, 2 कमरों का घर है, लेकिन बंदी ने घर को बड़ा प्यारा सा सजाया हुआ है, समेटा हुआ है। चीज़ों को जो विजिबल भी हैं उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चादरों से डिफरेंट मैट से ढका हुआ है। तो वो चीज़ जो है ना बड़ी मैटर करती है, ना कि आप बड़े से महल में चले जाएं और आपको फोड़ापा ही दिख रहा हो कि सामने ही आपकी गंद पड़ा हो, सब चीज़ें फैली हुई हों। तो ये जो है ना चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इससे आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी बड़ा इजाफा होता है। यहाँ पर आ जाते हैं बैक टू द वीडियो। यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ी हरी मिर्चें काटी, थोड़ा हरा धनिया और पुदीना, ये मूंग मसूर की दाल में डाल के देखें, बहुत लजीज फ्लेवर देता है। अगर आपका चिकन पाउडर है तो आप थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाल दें। बस अगर इमली है, यार मैं तो इमली वाली खट्टी दाल बनाती हूँ, मेरी नंदों की मोस्ट फेवरेट है। लेकिन मेरे मियाँ जो है ना वो खट्टा इतना खाते नहीं हैं, तो उनको भी
ख्याल में रखना होता है यार कि मियाँ जो है ना अच्छे से खा लें। सारी बातें बंदे को पूरे दिन बाद एक खाना मिलता है और वो भी उसकी जो है ना मज़ेदार सा ना हो, उसको पसंद ना आए तो फिर क्या फ़ायदा। बस यहाँ पे आप ज़बरदस्त सा मैंने तड़का दिया है, इसमें दी है प्याज और लाल मिर्च और ज़ीरा, और बस इसको ऑयल में मैंने ब्राउन कर लिया था। देन मैं इसको कर दूँगी क्या भला, इनको लगा दूँगी तड़का। अब यहाँ पर मेरे चावलों की हो रही है तैयारी। तो दाल चावल और बड़ा सूदिंग, तो बड़ा मज़े का दिन था आज। कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे नहीं करना था, जस्ट सफाई की है और बिरयानी गरम किया, खाना खाया दोपहर का, और बस हम रेडी टू गो। मार्केट गए हैं जबकि गर्मी बहुत थी, लेकिन थोड़ा सा शाम का वक्त लिया, 1-1.5 घंटा मैं मार्केट से होकर आई हूँ। तो बस फिर मैंने आके फटाफट मगरिब से पहले ही जो है खाना बना लिया है और फिर नमाज़ पढ़ी है और फिर मैं फ्री फिर मैं शावर लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर अपने मियाँ का करती हूँ इंतज़ार। बच्चों को थोड़ा बहुत जो पढ़ाना होता है वो पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पर देखें मैंने क्या किया था, ये जो मेरी इस अंदर जो कैबिनेट है ना, उसके अंदर जो मेरी प्लेट्स हैं वो उसको मैंने सेट करना था। आप देखें यहाँ पर मेरी 12 प्लेट्स हैं डिफरेंट साइज़ की। तो मैंने बोला चलो भाई इसको सेट करते हैं कैसे, तो इसको मैंने स्टैंड को रखा है और अब मैं यहाँ पे सेट करूँगी। तो माशाल्लाह से सेट हो गया और बहुत अच्छा भी लग रहा था, और आपने भी बताना है भाई अच्छा लग रहा था या नहीं। फिर आधा महीना तो ऐसे ही गुजर जाएगा क्योंकि बकरीद है, बच्चों की गायें बकरों बिल्लों में, और जो है फिर जो है बच्चों की सही की जो है फिर वेकेशंस भी मिली हुई हैं, लाइक समर वेकेशन का काम, तो वो भी करना बच्चों ने होगा। तो अब देखें किस तरह से क्या मैनेज करती हूँ, आप लोग को ज़रूर बताऊँगी ताकि आप लोग की भी हेल्प हो सके। और आप लोग बोलते हैं आप ये आपके चैनल को देख के, आपकी बातों को सुन के बड़ा मज़ा आता है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। यार मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ और आप लोगों ने भी मुझे कंटेंट देते रहना है कि आप ये करें, आप वो करें, मुझे बताते रहना है। तो मैं उसी तरह आपके साथ अपने तमाम व्लॉग्स लाऊंगी और उन्हें शेयर भी करूंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, ये बेसिकली आप लोग का चैनल है। आप लोग की वजह से ही मैं इतनी इन्वॉल्व रहती हूँ और आप लोग के हर कमेंट जो है ना मुझे बूस्ट अप करता है कि मैं दोबारा एक और वीडियो शूट करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बस ये कि बहुत पॉजिटिविटी मिलती है आप लोग के कमेंट से, बहुत 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 खुशी मिलती है। अब चले आ जाएं भाई, यहाँ पर क्या किया मैंने, मेरा ये चॉपर किसी को याद हो तो मैंने 1-1.5 साल पहले भी लिया था, ठीक हो गया। अब क्या हुआ मैं आपको इसका ड्रॉबैक बताती हूँ। ये चॉपर जो है मेरा वर्क तो बहुत अच्छा किया, लेकिन साल या 8 महीने बाद इसने दीवानापन बताना शुरू कर दिया। अभी मैं बताती हूँ कि कैसे, मैंने आपको दिखाया है। एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था कि यार इसके अंदर ना जंग लग जाता है। मैं क्या करती थी, जो अटैचमेंट है ना इसको भी मैं वॉश कर देती थी। अब अंदर थे सारे मेटल के पार्टिकल्स, वो पार्ट्स जो थे मेटल के वो जो थे ना वो रस्टी हो गए। रस्टी होने से क्या हुआ कि वो जो है मूवमेंट जो आप देख रहे हैं ना, अप एंड डाउन की मूवमेंट होती है, वो होना बंद हो गई थी। फिर मैंने सही कराने भी दिया, लेकिन बट वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि इसमें आपका क्या कहेंगे वो होता है, स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग की वजह से जो है ना वो ख़राब हो गया। तो मैंने चलो भाई एक ट्राई और लेती हूँ और अब जो है ये बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। और अगर आपके पास भी है तो आप लोगों ने भी ये बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करनी है कि इसके अटैचमेंट को धोना है। इसका अटैचमेंट ना बेसिकली गंदा नहीं होता, अगर आप धोएं तो वो ख़राब ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो गंदा नहीं होता। आप इसको सिर्फ एक वेट क्लॉथ से साफ़ करके रख लें और या टिश्यू पेपर से, तो ये जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर बस सैलेड बन रही थी, दाल चावल सैलेड पापड़, आई हई कलर कॉम्बिनेशन है, और साथ अचार और चटनियाँ आई है, तो फिर तो मज़ा ही दोबारा हो जाता है। और टमाटर की चटनी बनाऊँगी इंशाल्लाह दोबारा, तो आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँगी। अब देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने ये तमाम जो है ना लाइक अपनी सैलेड को काट के रख लिया और इसमें नींबू डाल दूँगी, नमक डाल दें, और जिस तरह भी है। अब बच्चों को सलाद ज़रूर दें, तो बच्चे जो है ना सलाद खाएंगे तो इनमें एनर्जी आएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी को मारती है प्याज ख़ास तौर पे। तो बस ये चीज़ जो है ना करें। फिर मैंने एक और लिया था, अभी मैं आपको इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियो में ना किसी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपने तीनों चॉपर को मैं देखूंगी क्योंकि पुराना वाला मेरे पास पड़ा है या नहीं। फ़िलहाल अभी तो नया है, मैंने बोला इसको प्यार से और इज़्ज़त से इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि इसको मैंने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना है। तो मैं आपको वो दिखाऊँगी कि उसका क्या हाल हुआ था। और जो मैंने एक स्टिंग वाला लिया था, याद हो किसी को इम्तियाज़ वाला, यार वो भी प्लीज़ कोई बाय ना करे। सॉरी अगर किसी ने मेरी वीडियो देख के वो बाय किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रिंग है ना वो टूट ही जाती है। वो भी मैंने रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने हाथ से ही काम कर रही थी, जबकि मैं खुद अकेली यूज़ करने वाली हूँ और उस पर यह हाल हुआ है कि वो स्ट्रिंग जो है टूट के हाथ में आ गई। तो अब क्या करती मैंने रख दिया उसको उठा के
कि अब देखती हूँ कि अगर कहीं पे ऐसा बंदा मिला या आप लोग बताइएगा कि कोई स्ट्रिंग को साफ़ करने वाला हुआ, वो जोड़ने वाला हुआ, तो फिर मुझे बताना ज़रूर है आपने, तो मैं इंशाल्लाह उसकी स्ट्रिंग सही करवाऊँगी। अब यहाँ पे वॉशिंग हमेशा की तरह बहुत सारे बर्तन, और ये तो हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ते ना। बेसन जितनी भी मैं कोशिश करूँ खाली रखूँ, लेकिन जब मैं चाहती हूँ ना फारिग होके, तो कहीं ना कहीं दोबारा बेसन भर ही जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो आप देखेंगे ना नीचे इसके लगे हैं नट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये नट बेसिकली हो गए थे रस्टी, और इसमें जितना भी स्प्रिंग था ना वो भी रस्टी हो गया था। दैट्स वाई मेरा हुआ चॉपर ख़राब। तो बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को यहाँ तक वॉच करने का आप लोग का बहुत 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 सारा शुक्रिया। अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगियों को आसान करिए, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बाँटें। परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत सारा आसान कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।